यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर समूहों में से एक है। ये यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा है। इसमें कुल मिलाकर 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट सदस्य होते हैं यानी कि स्थायी सदस्य और 10 नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सदस्यता एक बार फिर मिली है। ये 8वीं बार भारत के हाथों में आई है। भारत इसकी सितंबर के महीने में अध्यक्षता कर सकता है और वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है और इसका भारत को हर लिहाज से अपने फायदे के लिए कदम उठाने चाहिए। इसका फायदा उठाना चाहिए और वो कदम क्या होंगे? वो कदम हो सकते हैं कि दुनिया को भारत बताए कि भारत आतंकवाद की वजह से कितना परेशान है। भारत चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों का लगातार सामना कर रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को ऐसा मंच मिल जाएगा जहां से खड़े होकर भारत पूरी दुनिया को बता सकता है कि वो आतंकवाद का किस तरह से सामना कर रहा है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब रहा है पाकिस्तान पर लगाम लगाने में, और चीन की नापाक हरकतों का, चीन की और पाकिस्तान की मिलीजुली नापाक हरकतों का किस तरह से भारत सामना कर रहा है। इसका सबूत वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंच पर जाकर पूरी दुनिया के सामने खुलेआम साफ तौर पर रख सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं, जिसमें भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या करेगा और कौन से देश हैं जो इसके नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य बने हैं और किस तरह से इसका कार्य होगा, भारत किन बातों को दुनिया के सामने रखेगा। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूएनएससी का किंग भारत संयुक्त राष्ट्र में नए रोल में होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। भारत को 8वीं बार ये अहम जिम्मेदारी मिली है। इस पद के लिए भारत 2 साल के लिए चुना गया है। भारत का क्या फायदा? इस दौरान भारत दुनिया के अहम सामरिक और रणनीतिक मामलों में अपने नजरिए से ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा। कौन से देश बने हैं सदस्य? भारत के अलावा 4 और देश यूएनएससी के सदस्य बने हैं। ये देश हैं नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या। क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत? इस मौके पर इंडिया टुडे ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति से बात की। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि अपने कार्यकाल में भारत दुनिया भर में आतंकवाद से लड़ने पर जोर देगा और आतंकवाद को पनाह देने वाली ताकतों की साजिशों का पर्दाफाश दुनिया के सामने करेगा। इसके अलावा भारत का फोकस अफगानिस्तान में शांति बहाली की कोशिशों पर होगा। यूएनएससी में पीएम मोदी। राजदूत टीएस मूर्ति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को संबोधित कर सकते हैं। भारत को अगस्त महीने में यूएनएससी की अध्यक्षता मिलने वाली है। टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत ने कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान सराहनीय काम किया है और दुनिया के कई देशों को मदद मुहैया कराई है। उन्होंने एशिया के उपमहाद्वीप में चीन की विस्तारवादी नीति पर भी चर्चा की और कहा कि 21वीं सदी में किसी भी देश का यह रवैया नहीं चल सकता है। राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की अवधारणा के मानव केंद्रित रूप की चर्चा की और कहा कि विकास का फोकस समग्र मानवता का कल्याण होना चाहिए। यूएनएससी में कश्मीर और पाकिस्तान। भारतीय राजनयिक ने कहा कि भारत यूएनएससी के अंदर रहे या बाहर, सुरक्षा परिषद में 1965 में औपचारिक तौर पर कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। भारत कोशिश करेगा कि यह रिकॉर्ड ऐसा ही बना रहे। साफ है कि भारत कश्मीर मुद्दे को यूएनएससी में उठाने की चीन और पाकिस्तान की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने देगा। यूएनएससी में चीन, पाक और आतंकवाद। राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि कोरोना काल का फायदा उठाकर चीन और पाकिस्तान ने आतंकवाद और सीमा विवाद को बढ़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा,
कुछ देशों ने कोरोना से पैदा हुए हालातों का फायदा उठाया और आतंकवाद को मदद की, जैसे कि पाकिस्तान। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने पूरी दुनिया में संघर्ष विराम का ऐलान किया था। धार्मिक आधार पर भी भेदभाव को बढ़ावा दिया गया। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि सुरक्षा परिषद में रहते हुए भारत संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म्स के लिए तेजी से काम करेगा। इसके अलावा भारत आतंकवाद और आतंक के पोषकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाएगा। उन्होंने कहा कि अगस्त में भारत सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। ये एक ऐसा मौका हो सकता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी को संबोधित भी कर सकते हैं। वक्त आ चुका है कि भारत दुनिया को बताए कि किस तरह से चीन और पाकिस्तान मिलकर एलओसी और एलएसी पर नापाक हरकतों को लंबे समय से कई सालों से अंजाम देते आ रहे हैं। भारत के पास बेहतरीन मौका है कि इस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मंच का इस्तेमाल करते हुए चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों से दुनिया के सामने पर्दाफाश करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं। दुनिया तक को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।